नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा, इसका अनुमान लगाना इस वक्त जो है बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर रोज नए नए जो मोड़ हैं वो आ रहे हैं इस अध्यक्ष पद को लेकर के, और इसीलिए ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर किसके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। पहले अशोक गहलोत का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन रविवार रात से राजस्थान में जो राजनीतिक उथल पुथल मची है, उसी के बाद गहलोत से सोनिया गांधी की नाराजगी की खबरें भी आईं। यहां तक कहा जाने लगा कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद से तो बाहर हुए ही, उनका सीएम बने रहना भी मुश्किल होगा। लेकिन ये केवल कयास हैं, और दोस्तों आप जानते हैं कि देश के बहुतेरे पत्रकार अपने कयास लगाने के शौक कांग्रेस से ही पूरा करते हैं। न जाने कहां कहां से सूत्र इकट्ठा हो जाते हैं इन पत्रकारों को, जो उन्हें कांग्रेस के भीतरी फैसलों की जानकारी देते रहते हैं। सोनिया गांधी ने किससे क्या बात की, टेलीफोन पर वो बात तक पता चल जाती है, इशारा में क्या बोला गया ये तक पता चल जाता है। तो ये दिल्ली और बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठे हुए जो पत्रकार हैं वो कयास लगा लेते हैं, उनके सूत्र इतने तगड़े हैं। लेकिन फिर भी ये पता, अभी आज की तारीख में किसी पत्रकार से ये पूछिए कि आखिर अध्यक्ष पद के लिए कौन सोनिया गांधी से की तरफ से या आला कमान की तरफ से नॉमिनेट होगा, ये नहीं बताएंगे, लेकिन कयास बहुत है। खैर, कांग्रेस आला कमान भी अपने ऊपर चलाई जा रही तमाम उल्टी सीधी खबरों को सुनने की आदी हो गई हैं, और बीजेपी के साथ लेकिन ये लिबर्टी पत्रकार नहीं लेते हैं। वहां जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर से बढ़ जाता है, आप जान ही रहे हैं, और कोई सवाल नहीं उठाता कि देश की सबसे बड़ी पार्टी में क्या यही आंतरिक लोकतंत्र है। अगर कांग्रेस में गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से आता है तो भी परिवारवाद का आरोप लगता है, और जब गांधी परिवार में से कोई इस पद पर नहीं आ रहा है, जैसा कि अभी हो रहा है, तो मीडिया तब भी कयासों का बाजार गर्म किए हुए है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी अशोक गहलोत के आगे घुटने टेकेंगे, या सोनिया गांधी की राजस्थान मामले में कहां गलती हो गई। बड़े मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर इस भाषा में बीजेपी के आला कमान के बारे में कभी खबर पेश नहीं करेंगे, ये तय मानिए। बहरहाल, कांग्रेस में अभी अध्यक्ष पद को लेकर काफी दिलचस्प दृश्य, यानी कि सीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी भी अध्यक्ष पद की रेस में बने हुए हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। टेलीफोन पर उनकी बात हुई है 2 दिन बाद। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने अचानक दिल्ली का दौरा किया, और इससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो सोनिया गांधी से मिलकर अपना पक्ष रख सकते हैं। वैसे सचिन पायलट को लेकर एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने खबर चला दी थी आज ही कि सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के अलावा उन विधायकों के भी संपर्क में लगातार बने हुए हैं जो अशोक गहलोत खेमे से बताए जा रहे हैं, और सचिन ने अपने समर्थकों से आला कमान के फैसले का इंतजार करने को कहा है। यानी कि सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी अपने आप को स्वघोषित जो इस दिल्ली में है, इस देश में है, वो उसने ये खबर चलाई। लेकिन सचिन पायलट ने इन खबरों का खंडन किया कि उनका मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पार्टी आला कमान से कोई बात नहीं हुई है। पायलट ने ट्वीट करके इस खबर को असत्य बता दिया है। यानी पायलट अब मानेसर वाले मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। मानेसर आप जान रहे हैं ना, ये वही मानेसर जहां 2 साल पहले पायलट अपने गुट के साथ में 18 दिन तक टिके हुए थे। 2 महीने तक ये पूरा का पूरा राजस्थान का ड्रामा चलता रहा। सरकार अब गई तब गई अशोक गहलोत की, ये बताया जा रहा था, और सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी खेमे में जा रहे थे। लेकिन इधर अब जो कुछ भी चल रहा है, और सचिन पायलट की जो चुप्पी है वो बता रही है कि सचिन पायलट जो हैं वो अब मानेसर वाले मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, और इधर अशोक गहलोत के तेवर भी थोड़े नरम पड़े हुए दिख रहे हैं। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, ये संदेश कांग्रेस आला कमान की तरफ से साफ दे दिया जा चुका है। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए सांसद शशि थरूर ने 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर ली है। पूर्व रेल मंत्री इधर पवन बंसल ने भी नामांकन फॉर्म ले लिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर फॉर्म किसके लिए उन्होंने लिया है, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं दिलचस्पी की, और इधर दिग्विजय सिंह का नाम भी दिलचस्प रूप से बाहर आ रहा है। बड़ी तेजी से सामने आया है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस आला कमान की पसंद हो सकते हैं।
तो हर घंटे कोई नई खबर आ रही है। मुकुल वासनिक का नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कमलनाथ का नाम, ऐसे तमाम नाम जो हैं बीच बीच में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के आ रहे हैं। तो हर घंटे कोई नई खबर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है, जिससे इस मामले में नए नए पेंच देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये तय है कि चुनाव तय वक्त पर और प्रक्रिया से ही होंगे, जो चुनावी प्रक्रिया है। बस देखना यह है कि किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनती है या चुनाव होते हैं, अंतर्विरोध सामने आते हैं या आला कमान के फैसले का सम्मान होता है। और सबसे अहम सवाल ये कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर भारत जोड़ो यात्रा में लगे राहुल गांधी की मेहनत और कोशिशों पर कांग्रेस के भीतर चल रही इस हलचल का क्या असर पड़ता है। क्या जो हलचल यहां है और एक जो तूफान उधर है, तूफान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कोच्चि की तस्वीर है। जब 2 दिन पहले हम लोग कोच्चि में केरल में थे, लेकिन कारवां जैसे जैसे बढ़ रहा है राहुल गांधी का, वैसे वैसे आपको बताऊं कि जबरदस्त लोगों का उत्साह नजर आ रहा है इसमें, इस यात्रा में। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी सड़कों पे हैं, गली मोहल्ले की खाक छान रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां ये पद भी चाहिए, वो पद भी चाहिए, मुझे नहीं तो उसे क्यों, ये तमाम चीजें चल रही हैं। और इन सब के बीच क्या सोनिया गांधी अकेली पड़ गई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई सवालों के साथ क्या कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में, जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, उसमें कोई नया पेंच है? आइए समझने की कोशिश करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जेपी सिंह साहब एक गैप के बाद जुड़े हैं, देर आयद दुरुस्त आयद, उधर राहुल गांधी के लिए भी कहा जा रहा है। जेपी सिंह साहब, इधर आप भी हैं, तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप जुड़े और आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा ब्लर आ रहा है उनका वीडियो, शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, लेकिन आगे देख लेंगे। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। धनंजय जी भी एक अंतराल के बाद जुड़े हैं, लेकिन मुंबई में हैं और मुंबई से, महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं वो शिंदे गुट के लिए तो खुशखबरी वाली हैं, लेकिन उद्धव गुट के लिए अच्छी नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला अभी चलना चाहिए था वो मामला न चल के दूसरा मामला चल रहा है। देखिए क्या क्या चीजें चल रही हैं, पेच कैसे है, कोर्ट का मामला है, अब उस पर भी टिप्पणी लोग करने लगे हैं। चलिए उस विषय में चर्चा बाद में, लेकिन चर्चा यहाँ की कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है उस पर क्या कुछ चल रहा है, इस पे बात करेंगे। धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का, साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मैं जानता हूं आप लोगों को भी 7 बजे का इंतजार रहता है, उतना ही जितना इंतजार मुझे रहता है कि आप सबसे मुलाकात हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे जो जुड़ते हैं, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जो कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, क्या इससे कांग्रेस उभरेगी या निपट जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और इन्हीं पर मंथन करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और सीधा आना चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहता हूं। क्या कुछ देख रहे हैं दूर बैठकर आप, जो कुछ राजस्थान में हुआ, जो कुछ दिल्ली में चल रहा है और जो कुछ केरल में चल रहा है, आपकी एक पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए राजीव जी, जो मुझे लगता है किसी भी उद्देश्य की सफलता के लिए जो आवश्यक है वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये सिंक्रोनाइज्ड हों, ये तारतम्य में हों। जहां तक सत्ता पक्ष का आज की तारीख में सवाल है, उसमें जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें कन्फ्लिक्ट है। मैं ये देख रहा हूं राजीव जी कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई तो जो पुरु की सेनाएं थी वो बड़ी सशक्त थी, बलशाली थी और एकत्रित थी, लेकिन जो उनकी हार का मुख्य कारण था कि जो सिकंदर की सेना थे उनके सैनिकों ने जो पुरु के हाथी थे उनकी तरफ निशाना लगाया और हाथी जो थे अपनी सेना को रौंदते हुए पीछे चले गए। तो आज की तारीख में जो मुझे महसूस हो रहा है, जो कांग्रेस के ये जो पुराने सत्ताधीश हैं ये अपनी सेना को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने उठाया कि क्या इससे सोनिया जी कमजोर हुई, क्या इससे कांग्रेस कमजोर हुई, जो मुझे लगता है, जो मेरी रीडिंग है, इससे जो हाईकमान है वो मजबूत होकर उभरा है।
क्योंकि ये जो अशोक गहलोत जी, जो आपका मीडिया तंत्र है, वो बताता है कि अशोक गहलोत ने जाके सोनिया जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी। इसका मतलब ये है कि जो हाईकमान है वो ये उसने दिखा दिया कि आज भी वो शक्तिशाली है। सचिन पायलट जी को भी ये महसूस हो गया कि आज की तारीख में उनके पास विधायक नहीं है, और अगर उनका भविष्य है तो कांग्रेस में ही उनका भविष्य है। और विधायक न होने के बावजूद अगर लंबी रेस का उनको अगर घोड़ा बनना है तो ये जो कांग्रेस है इसको ही मजबूत करके, ये अशोक गहलोत जी को भी पता है, ये सचिन पायलट को भी पता है, और जो केरला से ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, अपने परसेप्शन को पूरी तरह से चेंज करके जो एक मोमेंटम उन्होंने गेन किया है, इन लोगों को आज की तारीख में पता है कि न तो ये अलग दल बना के पनप सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ना बीजेपी में जाके सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में इतने ज्यादा कांग्रेसी पहले पहुंच गए हैं कि जो बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो इसका विरोध करने लगा है। तो इनका भविष्य आज की तारीख में केवल ये है कि कांग्रेस मजबूत हो, और अगर कांग्रेस मजबूत हो तो ये भी मजबूत हो और इनका कोई भविष्य है, अन्यथा इनका राजनीतिक भविष्य सब लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे एक संदर्भ याद आता है, आपने नाम सुना होगा दधीच जी का। दधीच जी, एक, जब मैं इसको बिल्कुल लिटरली मत लीजिएगा, वर्ड्स में मत लीजिएगा, और कोई आपस में तारतम्य स्थापित करने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन वास्तविकता में जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ था और देवता जब हारने लगे थे तो दधीच के पास गए थे कि हमें महाराज ऐसे सुदृढ़ हड्डियों की आवश्यकता है जिससे हम वज्र की संरचना करें और दैत्यों का हनन कर सकें। तो दधीची ने प्राण त्यागे थे और उनकी हड्डी से एक वज्र बना था जिस वज्र से दैत्यों का संहार हुआ था। तो वास्तविकता में आज की तारीख में जो संकट काल है, देश के लिए संकट काल है, मैं इसे कांग्रेस का संकट काल नहीं मानता, देश के लिए जो संकट काल है, हमारे जो भारतीयता है, हमारी जो इंडियननेस है, उसके लिए जो संकट काल है, उसके लिए दधीचियों की आवश्यकता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को तब तक कंट्रोल में रखे जब तक कि ये देश की जो आत्मा है, मूलभूत आत्मा है, ये सुदृढ़ ना हो और इनकी रक्षा करने वाला जो समाज है सुदृढ़ ना हो, तभी इनका भविष्य है, तभी देश का भविष्य है और तभी समाज का भविष्य है। अन्यथा ये सब धूमिल हो जाएंगे इतिहास के पन्नों पर, और ये आपस में अगर लड़ेंगे तो इसके बाद इनको इतिहास भी माफ नहीं करेगा, हमारी अगली पीढ़ी भी इनको माफ नहीं करेगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बहुत सारी बातें और बहुत पते की बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश को यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ चल रहा है इस वक्त देश में, जिस प्रकार सरकार चल रही है, सरकारें चल रही हैं, कह सकते हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं अन्य राज्यों की बात भी कर रहा हूं, और वैसे में कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना क्यों जरूरी है ये कांग्रेस पार्टी को खुद भी समझना होगा। लेकिन एक अध्यक्ष पद के लिए एक नाम सामने आता है, अशोक गहलोत का नाम। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर अशोक गहलोत का नाम ही क्यों लिया गया। आला कमान ने अशोक गहलोत के नाम पर सहमति क्यों जताई। कहा जा रहा था कि गांधी परिवार की तरफ से और कई वरिष्ठ कांग्रेसियों की तरफ से अशोक गहलोत पर सर्वसम्मति बन गई है। आखिर सर्वसहमति या सर्वसम्मति कैसे बन गई, क्या और कोई दूसरा नाम नहीं था? क्योंकि अशोक गहलोत तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे और ये सब जान रहे हैं कि अशोक गहलोत नहीं और सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है उनकी जगह पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा, क्योंकि 2 साल पहले गड़बड़ कर चुके हैं सचिन पायलट। ऐसी स्थिति में क्या दूसरा नाम नहीं था? क्या दूसरे नाम पर विचार अब भी नहीं करना चाहिए? ये समझने की कोशिश करते हैं। सुनील शुक्ल जी, आपके पास आना चाहता हूं। जो सवाल मैं उठा रहा हूं सुनील जी, इस सवाल पर थोड़ा आपका विश्लेषण चाहिए कि क्या अशोक गहलोत का नाम ही क्यों, जबकि 2 ही राज्य है कांग्रेस के पास में, एक और उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में परिपाटी ये रही है कि 5 साल ये 5 साल वो। वैसी स्थिति में आज की तारीख में जब बीजेपी वहां कमजोर स्थिति में है, उस राज्य को बचाया जा सकता है। एक ऐसा आपने क्रिएट किया पूरा का पूरा मामला जिससे आपकी सरकार ही नहीं जाएगी बल्कि अगली सरकार आने वाले समय में वो सरकार भी जा सकती है, यानी कि अगली सरकार आपको मिल ही नहीं सकती, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत का नाम ही क्यों, सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। अशोक गहलोत कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। अशोक गहलोत की निष्ठा कांग्रेस से कभी अलग नहीं हुई है।
5 बार के सांसद होने का अनुभव उनके पास है, 3 बार के मुख्यमंत्री होने का अनुभव उनके पास है जी। और जिन जिन राज्यों में ये प्रभारी महासचिव हुए हैं उन राज्यों में भी उन्होंने कांग्रेस को अच्छी सफलता दिलाई है। जब से हैं ये कांग्रेस में, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में ये कांग्रेस में शामिल हुए, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व के प्रति इनकी निष्ठा में कभी कोई भी शक शुबा नहीं रहा। और इस मौके पर आकर के जो अशोक गहलोत की तरफ से जो आचरण हुआ है वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इसको लेकर के जरूर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और पार्टी के जो मुद्दे थे पार्टी के अंदर ही उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जो चीजें अब सामने आई, जिसके सार्वजनिक चर्चा होने लगी, इन बातों को अशोक गहलोत बखूबी कांग्रेस नेतृत्व के सामने वो कहते तो रहे कि अशोक, मेरी चर्चा तो होती रही कि वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। दूसरी चीज कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहीं स्पष्ट रूप से, घोषित रूप से कभी नहीं कहा कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप याद कीजिए, जब पिछला राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट और ये कहा जा रहा था कि अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में जब सचिन पायलट को लेकर के विद्रोह की स्थिति आ गई, लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, तो उनका नाम हटा करके अशोक गहलोत को ही नेता बनाया गया। राजस्थान में निश्चित रूप से अशोक गहलोत की बहुत अच्छी पकड़ है। अशोक गहलोत एक कांग्रेस के एक निर्विवाद नेता माने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से कांग्रेस वहां कमजोर होगी। मेरी अपनी मान्यता यह है कि जो दायित्व केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दिया गया था, इन पर्यवेक्षकों ने अपने दायित्व ढंग से नहीं निभाए। पर्यवेक्षकों के काम यह केवल था कि वह वहां के विधायकों की राय लेकर के और वह केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते। केवल उनके पास यही काम था। उनके पास कभी ये नहीं कहा गया था कि आप किसको नेता बना करके आइए। जिस बात को अजय माकन कहते रहे कि हम तो विधानमंडल की बैठक करके एक प्रस्ताव हमको लेके जाना है कि इस बारे में नेता कौन होगा, उसका नेतृत्व पार्टी के अध्यक्ष करें। आखिर जब आपके पास एक सूत्री यह प्रस्ताव पारित कराना था, तो यह बात कहां से आई, किसने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना? इसलिए मैं ये जो इस हालात पैदा हुए उसमें जो ये अजय माकन जैसे लोग हैं वो, और जो हालात को हाथ से अनियंत्रित होने दिया, उसके लिए काफी कमोबेश तक अशोक गहलोत के इस कार्रवाई से जो ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उस पर इन्होंने घड़ों पानी डाल दिया। जो एक माहौल बना था एक गैर सांप्रदायिक राजनीति की, उस राजनीतिक माहौल को इस घटना ने प्रभावित किया। बावजूद इसके मेरा अपना मानना यह है कि इसमें इसको इस रूप में भी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि इसमें कोई कांग्रेस नेतृत्व कमजोर हो गया, हाईकमान की बात नहीं मानी गई। हाईकमान का तो काम यही है ना कि आप अपने विधायकों की राय जानिए और उसके ऊपर फिर अपना निर्णय लीजिए। और यह काम क्या पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, उस समय क्या ये बात चर्चा में नहीं थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा लोगों के मन में है और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन जब विधायकों का विद्रोह हो गया तो उनको रेस से बाहर कर दिया गया। आज भी स्थिति यही। अब तो सचिन पायलट को एक राजनेता के रूप में खुद सामने आके कहना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अगर कोई कहता भी है तो कि अगर मेरे पक्ष में विधायक नहीं है तो मुख्यमंत्री मुझको खुद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि विश्वसनीयता अशोक गहलोत की घटी है। यह बयान देना कि विधायक हमारे नियंत्रण में नहीं है और मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह बहुत ही तार्किक बयान और समय के अनुकूल बयान मैं कम से कम मैं नहीं मानता। लेकिन बावजूद इसके अशोक गहलोत और इस घटना के बावजूद मगर मैं समझूं तो अशोक गहलोत एक उचित प्रत्याशी हैं पार्टी अध्यक्ष होने के लिए, जो आने वाले दिन होने वाले हैं। और उनके अध्यक्ष होने से मैं नहीं समझता कि जो राजस्थान में कांग्रेस है वो किसी तरह से कमजोर होगी, और बशर्ते कि उनके पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसके साथ विधायकों का जन समर्थन। जी, पेंच तो यही है ना सुनील जी, पेंच यही है कि यहीं पर है फंस रहा है कि आखिर अशोक गहलोत एक आदमी एक पद की बात है,
और उसमें यहाँ बात यही आ रही है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके पास मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा, और मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा तो मुख्यमंत्री का पद डिजर्व करने वाला आदमी जो सेकंड नंबर का है, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष था, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यानी सचिन पायलट की मैं बात कर रहा हूं। और सचिन पायलट डिजर्विंग पर्सन है, लेकिन सचिन पायलट ने जो कुछ दिखाया 2 साल पहले, बीजेपी खेमे में जाने की जो कोशिश की, वो उनके दामन पर बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है, और यही जो पेच है फंसा हुआ। तो क्यों आला कमान, क्यों कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप जो भी कह लीजिए, वो राजस्थान की तरफ और अशोक गहलोत की तरफ देख रहा था? क्या कोई दूसरा नेता नहीं था धनंजय जी? जी एक मिनट जी, सुनील जी, जी जी सुनील जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऊपर से देखिए, जैसे जो लोग इच्छुक दिखाई पड़ रहे हैं, आप दिग्विजय सिंह पे भरोसा नहीं कर सकते, जिनका नाम चल रहा है। बिल्कुल 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 सुनील जी, आता हूं, लेकिन जरा धनंजय जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये समझना चाहता हूं इसलिए भी क्योंकि पूरा का पूरा जो पूरी क्राइसिस है कांग्रेस की, पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त देश में, उसमें भी कांग्रेस के अंदर इलेक्शन की क्राइसिस जो है वो राजस्थान से शुरू हुई है। तब तक बिल्कुल रविवार की रात से जो क्राइसिस शाम 7 बजे से जो शुरू हुई है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन धनंजय जी, क्या कोई दूसरा, क्यों आखिर टॉप नेतृत्व जो है, टॉप लीडरशिप राजस्थान की तरफ देख रहा था? क्यों टॉप लीडरशिप अशोक गहलोत की तरफ देख रहा था? अभी तक तय नहीं है, जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं आज भी ये तय नहीं है कि अशोक गहलोत ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पवन बंसल ने आखिर क्यों 2 नॉमिनेशन फाइल क्यों लिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कह रहे हैं मैं नहीं फॉर्म भरने जा रहा हूं, लेकिन ले लिया, क्यों? पैसे तो लगते हैं उसमें। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन बात यहां यही है कि आखिर राजस्थान की तरफ क्यों? देखिए, सबसे ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है उसमें नुकसान जो है वो सबका है। आला कमान का भी नुकसान है, कांग्रेस का भी नुकसान है, सचिन पायलट का भी नुकसान है, अशोक गहलोत का भी नुकसान है, और भारतीय राजनीति को भी नुकसान है। देखिए, एक माहौल बना था राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर के नीतीश कुमार के विपक्ष को जमा करने वाली पूरी रणनीति से एक बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना था और लगा था कि मोदी जी को हराया जा सकता। लेकिन ये जो 2 दिनों में घटनाक्रम हुआ है उसने कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर दी, और इसमें जो अशोक गहलोत एक स्वाभाविक तौर पे एक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उभर रहे थे, एक ऐसे नेता के तौर पे हैं वो लंबे समय से। पिछली बार गुजरात का जो चुनाव हुआ था तो याद होगा कि राहुल गांधी के साथ रहे लगातार, और गुजरात में बड़ी अच्छी फाइट थी। जिस तरह से सचिन पायलट के विधायकों के जमाकड़ों को लेकर के जो हरियाणा का जो पूरा कांड हुआ था, लगा सरकार गई मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान भी, तो किस तरह से बचाया गया, उसमें अशोक गहलोत की रणनीतिक कुशलता दिखाई पड़ती। लेकिन अब जो हुआ है, मुझे लग रहा है पूरी तरह से समझिए, इसको ऐसे समझिए कि हम यज्ञ कर रहे थे और खीर बनाने के लिए हमने दूध जमा किया था और उसमें हमने नींबू निचोड़ दिया किसी ने आकर के चुटके से। वो इस तरह की स्थिति क्रिएट कर दी गई। और मुझे इसमें लगता है कि सबसे बड़ा दोष जो है वो आला कमान का ही मैं मानूंगा। आला कमान का इसलिए मानूंगा कि जब आप अशोक गहलोत को गुड फेथ में लिया है आपने कि आप अध्यक्ष के तौर पे चुनाव लड़ेंगे, तो अशोक गहलोत को एक बड़ी कुर्सी दे रहे हैं, स्टेट के से निकाल करके आप उसको राष्ट्रीय स्तर पर उनको खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब उनको राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर रहे हैं तो राजस्थान में क्या हम निर्णय लेने जा रहे हैं, उसमें आपने अशोक गहलोत को क्यों विश्वास में नहीं लिया? और अगर विश्वास में लिया हुआ है और बाद में अगर कोई जाके कह रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो कौन आदमी है? आला कमान उसको चिन्हित करे। और मुझे लग रहा है कि आला कमान में भी देखिए 3 धड़े हैं। एक सोनिया गांधी जी हैं, एक प्रियंका गांधी जी हैं, एक राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, उनके कौन विश्वसनीय लोग हैं? सोनिया गांधी जी के विश्वसनीय कौन लोग हैं? प्रियंका गांधी जी के विश्वसनीय कौन लोग हैं? और ये गडमड का असर दिख रहा है राजस्थान। अब पवन बंसल आ रहा है, ये पवन बंसल को मैं इसमें नहीं गिनता हूं अभी,
क्योंकि वो कहीं परिदृश्य में नहीं है और वो कहीं आ नहीं सकते। अगर लड़ते भी हैं तो उनसे ज्यादा बड़े शशि थरूर है। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि केवी ये जो वेणुगोपाल है, राहुल गांधी चाह रहे हैं उनको बना दें अध्यक्ष। लेकिन अभी जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें वेणुगोपाल को अध्यक्ष बनाना फिर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि अभी आपको अशोक गहलोत इतना बढ़िया कैंडिडेट थे, उसको उनको आपने जो गड़बड़ किया है। और सचिन पायलट, मैं इस बात देखिए कल विधायकों ने कहा कि सचिन पायलट जिन्होंने पूरी की पूरी गड़बड़ कर दी। जी धनंजय जी, लेकिन किसने कह दिया कि वेणुगोपाल को अध्यक्ष बना रहे हैं? नहीं, कहीं से आ रहे हैं, खड़से का नाम भी आ रहा है, वेणुगोपाल देखिए राजीव जी मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं भी रेस में हूं, मुझे क्यों आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो बहुत सारे नाम। जी राजीव जी, मैं सुनिए, मैं बात कह रहा हूं कि देखिए अगर किसी का नाम आता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर देखिए जब बात निकली है तो कई लोग बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी लगातार बढ़िया बोल रहे थे, उनको किस तरह से पप्पू बनाया गया वो तो हम सब लोगों ने देखा। तो जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है वो तो गढ़ा जाएगा, उससे आप हट नहीं सकते, उसको उससे बच नहीं सकते। लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने खुद को निकाला ना पप्पू वाले इमेज से, खुद मेहनत करके, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं नहीं मानता हूं किसी ने सपोर्ट किया राहुल गांधी ने खुद उस इमेज के निकाला। और हम लोग लगातार चर्चा करते रहे कि राहुल गांधी को यात्रा पे निकलना चाहिए, राहुल गांधी यात्रा पे निकले। और आपको याद होगा मैंने उस समय भी कहा था, जब अध्यक्ष पद की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, नहीं बनना चाहिए। और इसकी जड़ में पीछे देख रहा था, बीज वहां था जहां उन्होंने, जब राजस्थान में चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान में पूरी गति हुई, उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग अपने बच्चों को लड़ाने में लग गए और उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को बचाने की, और मैं बोलता हूं कांग्रेस को बचाने की सेकेंडरी है कांग्रेस अभी, राहुल गांधी जिस तरह से लंबे समय से देश की राजनीति पे एक स्पष्ट विचारधारा रख रहे हैं, और गांधी नेहरू की विचारधारा जो एकदम कॉर्नर कर दी गई है, हाशिए पे डाल दी गई है, उसको राहुल गांधी ने अपनी ताकत पे, अपने दम पे उसको मुख्य धारा में लाया है, मुख्य मतलब पृष्ठ पे लाया है। और उसके बाद देखिए कि आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन फलाना बनेगा। राहुल गांधी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद से भी किनारे कर दिया, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से भी किनारे कर लिया है। और राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे भारत जोड़ना है। तो ये जो अशोक गहलोत जी जो है, मान लिया कि आला कमान में से किसी ने ये गलतफहमी क्रिएट कर दी, या किसी ने की, जिसने भी की, मान ली, छोड़ दीजिए, वो माकन, अजय माकन ने किया या किसने किया उसको भी छोड़ दीजिए। मैं अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद कर रहा था कि अशोक गहलोत चूंकि एक समझदार नेता है, वो सारे बट सब जानते हैं, तो उनकी भूमिका ये थी कि जो कोप भवन में चले गए, उसकी जगह पे उनको आकर के राहुल गांधी या सोनिया गांधी या किसी मीडिया के सामने आकर कहते कि ये सारा सब जो हो रहा है गड़बड़ है, जो आला कमान चाहेगा उस तरह से हम काम करेंगे। वो भी नहीं हुआ। अब माफी मांगने का कोई मतलब है? माफी मांग के क्या, अब नुकसान तो आपने कर दिया। लेकिन जो लोग सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो कांग्रेस के भले वाले लोग नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि सचिन पायलट आज जहां खड़े हैं वो कह रहे हैं भैया अगर उनके पिताजी अगर नहीं होते बड़े नेता तो क्या वो उस जगह पे आते, जितना उनको मिला है वो मिलता। राजस्थान में बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पिछले 25, 30, 40 सालों से काम कर रहे होंगे, उनको विधायक का टिकट नहीं मिला होगा। आप जो है, आपको मंत्री बनाया गया, दिल्ली में मंत्री रहे, आप तो अभी काम करते यार, राहुल गांधी के साथ काम करते आप जो है जा करके सचिन पायलट एक बड़ा कल्पित, मैं बोलूंगा उसको निकाल दिया जाना चाहिए था। आला कमान अगर सही डिसीजन लेता तो उसको निकाल देता। अब बात है कि अब जो हुआ होगा क्या, अध्यक्ष तो कोई ना कोई बन जाएंगे, लेकिन सबसे बुरी स्थिति ये आएगी कि इसको संभालने में बहुत वक्त लग जाएगा। जो एक माहौल बना था वो माहौल तो बनेगा, लेकिन राजस्थान बिगड़ गया। राजस्थान में जो उम्मीद कर रहे थे कि 25 सीट में से कुछ सीटें आएंगी, मुझे लगता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया राजीव जी। और बहुत अभी समझने में वक्त लगेगा मुझे लगता है। हालांकि लोकतंत्र की अपनी ये परेशानी भी है, तो लोकतंत्र में अगर सही नेतृत्व नहीं है तो ये स्थिति बनती है। आप इंदिरा गांधी के जमाने को याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के करीब आई थी और प्रधानमंत्री बनी थी, तो किस तरह से लोगों ने उनको घेरा और किस तरह से उससे निकली।
राहुल गांधी के सामने वही स्थिति है। राहुल गांधी के सामने दिक्कत ये है कि कुछ लोग जो नेता है वो उनके दादी से के द्वारा लाए गए नेता हैं, कुछ नेता है जो पिताजी द्वारा लाए गए नेता हैं, कुछ नेता है जो माता जी के नेता हैं, कुछ नेता है जो प्रियंका गांधी के नेता हैं। तो सब नेताओं का कैसे सब जो है नेताओं को कैसे संभाल कर रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब सब पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो हर आदमी लालच में रहता है कि मुझे ही कुर्सी मिले बैठने के लिए। ये संकट है। जी 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 बिल्कुल। जेपी सिंह साहब, जरा एक बात और समझने की जरूरत है। धारीवाल ने सीधा आरोप लगाया है कि अजय माकन वो फील्डिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे सचिन पायलट के लिए, और इसीलिए विधायकों ने ये कदम उठाया। अजय माकन को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अजय माकन एक ऑब्जर्वर के रूप में गए, यहाँ से दिल्ली से भेजे गए खड़गे साहब के साथ में, लेकिन अजय माकन ने जो कुछ किया, जिस ढंग से किया, ये सही नहीं था, दिशा गलत थी और बैटिंग कर रहे थे। जो बात यहाँ धनंजय जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए बैटिंग करना, और कई लोग चाह रहे हैं और कॉर्पोरेट मीडिया तो पहले दिन से चाह रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री का तो बाद में आता है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है तो पेंच वहीं फंस जाता है जहां पर अशोक गहलोत का आप नाम लेते हैं। तो आखिर मैं आपसे भी वही सवाल करना चाहता हूं। दो तीन चीजें आपके सामने मैंने रख दिए। पहली बात ये कि अजय माकन का रोल क्या सचमुच संदिग्ध था, आप क्या किस रूप में देखते हैं? दूसरी बात ये कि अशोक गहलोत ने जो कदम उठाया, क्या वो कदम, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आपके समर्थन में 82 या 90 विधायक हैं, तो अगर समर्थक विधायक हैं तो आपके एक आह्वान पे वो वापस आपके दरवाजे तक आ सकते थे, वो नहीं आए। क्या यहाँ भी कोई रोल है? अशोक गहलोत अपनी ताकत क्या दिखाना चाहते थे आला कमान को कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, और यहाँ वो फंस गए। और तीसरी बात ये कि क्या राजस्थान से अलग कहीं और किसी दूसरे नेता, अगर ठीक है गांधी परिवार पे आप बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं और कोई दूसरा नेता नहीं मिल रहा था आला कमान को? देखिए राजेश जी, यहाँ पहले दो तीन बहुत मूल प्रश्न हैं जी। ये किसने और कब कहा कि अशोक गहलोत आला कमान के जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है? ये किसने और कब कहा? ये सब गोदी मीडिया ने जो है वो क्या कहते हैं मतलब उड़ाया कि साहब ये अशोक गहलोत जो है उनके आला कमान के कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत की आला कमान के प्रति या गांधी परिवार के प्रति बहुत काफी दिनों से वफादारी मानी जाती है। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि गहलोत हमारे कैंडिडेट है। गांधी परिवार ने साफ कहा कि जो लोग नामांकन करेंगे उनमें जो वोटिंग होगी, हम लोग किसी के पक्ष में खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे कैंडिडेट है। कुछ चुनाव होगा, जो जीते अंदर खाने क्या होता है, अभी तो नामांकन नहीं हुआ। ये तो नंबर एक बात हो गई। नंबर दो बात हो गई कि अजय माकन कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेता नहीं है और न उनकी ये हैसियत है कि वो पहली पंक्ति के रहे। आज हमने कहीं पढ़ा कि ए.के. एंटनी को केरल से सोनिया गांधी ने बुलाया है संकट मोचक के रूप में। तो अगर गहलोत से डील करना था तो उनको जो है ए.के. एंटनी जैसे किसी दो नेता में से एक नेता ए.के. एंटनी के स्टेचर का होना चाहिए था। और जहां तक खड़गे साहब का बात है, मैं बल्कि खड़गे साहब से ज्यादा जो है मैनेजमेंट का आदमी सिद्धारमैया और जो है डी.के. शिव कुमार को मानता हूं कर्नाटक से। खड़गे साहब ने वो बात नहीं है जो बात अरुण नेहरू में थी। जब अरुण नेहरू जाते थे और सब विधायकों से एक लाइन का जो है वो रिजोल्यूशन पास कराते थे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो राजस्थान में हुआ वो घोर निंदनीय है। चाहे वो जिसकी तरफ से हुआ हो, चाहे जिसके मिसमैनेजमेंट से हुआ हो। लेकिन यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आज अभी जो है सोनिया गांधी से कुछ देर पहले अशोक गहलोत की बात हुई है। सोनिया गांधी बहुत नाराज है। अशोक गहलोत के घर में विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात तक इस समस्या का समाधान जो है राजस्थान वाले का हो जाएगा। तीसरी बात, एक बार बीजेपी आती है और एक बार कांग्रेस आती है।
यही हाल केरल में भी कहा जाता था कि एक बार यूडीएफ आती है, एक बार एलडीएफ आती है, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने रिपीट कर दिया। राजस्थान में भी लगभग यही स्थिति है कि गहलोत की सरकार या कांग्रेस की सरकार वहां रिपीट हो सकती है, क्योंकि अब तक जितने चुनाव हुए हैं इस दौरान 20 जगह पर, सब जगह कांग्रेस का अपर हैंड रहा है। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाजपा वहां जो है रिपीट मतलब इस बार आने की उम्मीद में है। लड़ाई में भाई जब भाजपा ही कांग्रेस में लड़ाई है तो डायरेक्ट लड़ाई है, तो लड़ाई में तो रहेगी। वहां भी वसुंधरा राजे और जो है क्या कहते हैं भाजपा के दूसरे लोगों में उतना ही अंतर विरोध है। तो सवाल इस बात का है कि जब उन्होंने कहा नहीं कि गहलोत हमारे कैंडिडेट हैं, फिर आपने जिस तरह जल्दीबाजी में, अच्छा आप एक कल्पना कीजिए कि गहलोत वहां से जो है इस्तीफा दे दें, आप सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बना दें और गहलोत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हार गए, फिर क्या होगा? क्योंकि आपने तो अपना कैंडिडेट किसी को नहीं बनाया, आप तो ईमानदार बने हुए हैं कि हम सबको हमारे साथ बराबर है। कोई आप गहलोत का मनोनयन तो करने नहीं जा रहे कि गहलोत ही बनेंगे, बाकी थरूर या और जो लोग जो पर्चा खरीद रहे हैं वो जो है पर्चा दाखिल नहीं करेंगे, दाखिल करेंगे तो वापस ले देंगे। वो तो साफ कर रहे हैं किसी को मनाएंगे नहीं, जिसको लड़ना हो ओपनली लड़े, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तो सवाल है कि कोई भी आदमी जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो अध्यक्ष आपके इशारे पर हम कह रहे हैं या आपके कहने पर या आपकी इच्छा पर लड़ना चाहता है या लड़ने के लिए मैदान में है, तो पहले ही मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दे? हार गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या सचिन पायलट को हटा कर आप गहलोत को बनाएंगे? ये बहुत मिसमैनेज ढंग से जो है सारी चीजों का जो है मतलब वो पूरा कार्यक्रम हुआ है। और बाकी राहुल गांधी की यात्रा दक्षिण भारत में चल रही है, अभी हिंदी हार्टलैंड में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए राजस्थान के इसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा राहुल गांधी की यात्रा पर, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी की यात्रा अपने हिसाब से चल रही है और उस यात्रा में अभी तक लोग जुड़ते जा रहे हैं, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इधर जो कुछ चल रहा है दिल्ली और राजस्थान में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या इस वक्त अध्यक्ष पद का चुनाव करवाना चाहिए था, जब एक टेम्पो बना हुआ है राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की या उसके साथ सिविल सोसाइटी के जुड़े हुए लोगों की, जो ये देश भर में भारत जोड़ो पदयात्रा निकली है दक्षिण से उत्तर के लिए। इस बीच क्या अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, कल आप अजय माकन को लेकर के कुछ बातें कर रहे थे, आज आपकी बातों से सहमति जताते हुए धारीवाल साहब ने वही बातें कही हैं जो आप कल कह रहे थे। जरा अजय माकन को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं, और क्यों एक्सपोज हो रहे हैं अजय माकन इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें, और क्या दिल्ली से भेजे गए ऑब्जर्वर ने सही भूमिका नहीं निभाई, इसीलिए ये क्राइसिस है? राजीव जी, निश्चित तौर पर मैंने कल भी कहा था कि जो क्राइसिस है और क्राइसिस जो जनता को मालूम पड़ा, देश को मालूम पड़ा, वो क्राइसिस देश को अजय माकन जी के मुंह से ही मालूम पड़ा, वरना विधायक क्या कह रहे हैं और उनकी क्या शर्तें ये किसी को नहीं मालूम था। जो भी विधायकों ने कहा होगा या विधायकों के प्रतिनिधियों ने कहा होगा वो अजय माकन से कहा होगा। अजय माकन ने बाहर आकर के प्रेस को जो था वो खुलेआम बताया, और ये भी बताया कि हम क्या संदेश लेके आए थे और हम क्या रिपोर्ट लेकर के जा रहे हैं, और अनुशासनहीनता भी उन्होंने बताई। यानी कांग्रेस के सारे प्रवक्ता जो थे कल टीवी पर बैठे हुए लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है और ये कितनी अच्छी बानगी है कि सारे विधायक जो है वो अपनी बात कह रहे हैं और पर्यवेक्षक भेजे गए विधायकों की बात सुनने के लिए। और जो पर्यवेक्षक भेजा गया था वो कह रहा था कि ये अनुशासनहीनता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो था पर्यवेक्षक जो था वो आला कमान ने बना करके भेजा। दूसरा, अजय माकन का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा अजय माकन जब दिल्ली के एक तरीके से इंचार्ज बनाए गए तो पूरे समय जो थे वो शीला दीक्षित से ही चुनाव लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बजाय तो पूरा चुनाव जो थे वो शीला दीक्षित से ही लड़ रहे थे। तो ये उनकी जो है योग्यता है। दिग्विजय सिंह से प्रभाव लेकर के मीडिया का प्रभाव किया गया था और पूरे समय जो था वो मीडिया में धुआंधार प्रचार जो था वो कांग्रेस के खिलाफ होता रहा, और उसी समय बनाए गए राहुल गांधी जब इंचार्ज जो थे अजय माकन थे मीडिया के। तो ये सारी चीजें देखिए, कांग्रेस के आला कमान को ये भी देखना है कि आपका जो विश्वास पात्र है वो विश्वास पात्र है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो उसको जिम्मेदारियां दे रहे हैं वो जिम्मेदारी निभाने लायक है कि नहीं है।
क्या अजय माकन जो है आज इस स्थिति में है कि दिल्ली में एक कहीं से चुनाव जीत सके विधायक का भी? मुझे लगता है कि नहीं है। और आप जो है वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को जो है आप संभालने के लिए आप अजय माकन को भेज दे रहे हैं। दूसरी बात, अजय माकन किस समय राजस्थान के प्रभारी बनाए गए? अजय माकन राजस्थान के प्रभारी उस समय बनाए गए जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया और सचिन पायलट ने शर्त रखी कि जो उस समय के तत्कालीन प्रभारी थे वहां के, शायद अविनाश पांडे थे, उनको हटाया जाए। उनको हटाने के बाद जो थे अजय माकन जो थे वो वहां के प्रभारी बनाए गए। तो जाहिर सी बात है कि अजय माकन अगर वहां सचिन पायलट का पक्ष नहीं भी ले रहे थे तो ये मैसेज तो एक जाहिर होगा निश्चित तौर पे कि चूंकि सचिन पायलट की मांग पे वहां का प्रभारी बदला गया था और अजय माकन वहां के प्रभारी बनाए गए हैं, तो इसलिए अजय माकन जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या आला कमान ने आपको ये कह के भेजा था कि आपको वहां जो है सीएलपी की बैठक बुला करके ही आपको सबकी जो है वो राय लेनी है? या जब आप कह रहे हैं कि हम तो विधायकों से एक एक करके सबकी मांग सुनना चाहते थे, तो अगर आप एक एक करके सबकी बात सुनना चाहते थे तो फिर सीएलपी की बैठक बुलाने की क्या आवश्यकता थी सामूहिक रूप से? तो ये जो बार बार जो कह रहे थे इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है अशोक गहलोत का, अजय माकन जी, ये साफ तो चाहे करता है कि ये नादानी कही हो या चाहे सोची समझी रणनीति कही है, ये अजय माकन की थी। मुझे जो लगता है, भाई हो सकता है अजय माकन ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा अच्छे योग्य हो, मैं क्या आकलन कर सकता हूँ? कांग्रेस आला कमान ने उनको भेजा, उनका अंदर का मसला है। मैं तो बाहर बैठ के समीक्षा कर सकता हूँ जो चीजें बन रही है उसको देख करके। तो लेकिन आला कमान ने जब भेजा उनको, तो जाहिर सी बात है कि आला कमान ने जिसको भी भेजा उसको जिम्मेदारी जो थी वो अपनी आला कमान के प्रति निभानी चाहिए थी, उसको किसी और के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी। अगर उसका अपना एजेंडा भी था तो धीरे से अपना एजेंडा सेट करता, आला कमान को जाकर के अपना एजेंडा सेट करता। भाई आला कमान को जाकर के आप बता सकते थे कि भाई विधायक तो जो है वो सचिन गहलोत के, सचिन पायलट के खिलाफ हैं, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना अच्छा रहेगा, आप आला कमान को जाकर समझा सकते थे। लेकिन आप तो जो आला कमान ने आपसे क्या कहा और आप क्या करने जा रहे हैं तो आप प्रेस को आकर के बता रहे हैं। यानी जो पार्टी के अंदर की चीजें वो आप खुद प्रेस को आकर के बता रहे हैं, तो प्रेस क्यों नहीं जो है आपका चटकारे लेगा कुल मिलाकर के? तो जाहिर बात तो सब हुआ इस तरीके से। तो मुझे जो लगता है कि जो सारा कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, बाकी अशोक गहलोत ने क्या किया, सचिन पायलट ने क्या किया, किसने क्या किया, वो सब अलग की चीजें हैं, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो निश्चित तौर पे अजय माकन की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के आला कमान को इसकी जिम्मेदारी अजय माकन की तय करनी चाहिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का निपटारा होता रहेगा बाद में, जो भी होगा वो तय कर रही है, लेकिन जो पहले मतलब जो बाढ़ जो खेत वो खा रही है, पहले उस बाढ़ को हटाइए, दूसरी बाढ़ लगाइए अगर खेत को बचाना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां करने की, देखिए जितने भी पर्यवेक्षक बना के भेजे जाते हैं और ऐसे पर्यवेक्षकों के ऊपर लगातार जो है वो आरोप कांग्रेस के पर्यवेक्षक के ऊपर रखते हैं। बिहार के चुनाव में शक्ति सिंह गोहिल के ऊपर लगातार आरोप लगे, गोवा का जो प्रकरण हुआ है उसमें दिनेश गुंडूराव के ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कमी जो है ये ऊपर से कुछ ना कुछ है, और या तो ऊपर समन्वय में कमी है या फिर आप अपने लोगों को पहचान नहीं पाते किसके अंदर क्या क्षमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पर्यवेक्षक जो जाकर गड़बड़ करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर क्षमताएं नहीं है तो आप उन्हें पर्यवेक्षक बना के क्यों भेजते हैं? सवाल यह है कि जो पर्यवेक्षक बना के जिस तरीके से भेजे गए, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी जो थी वो गलती थी। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस काम में भी एक तीर से दो निशाने कर लिए हों? अब इस पर भी चर्चा कर ली जाए, मुझे लगता है इस पर भी महत्वपूर्ण बात है, करना चाहिए। अशोक गहलोत को निपटा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं था। अशोक गहलोत अगर मान लीजिए कैंडिडेट बन रहे थे अध्यक्ष पद के, भले ही वो गांधी परिवार के कैंडिडेट थे या नहीं थे, और भी 10 कैंडिडेट बनते, तो भी मजबूत कैंडिडेट में से एक अशोक गहलोत थे। इधर अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो जाहिर बात है कि कांग्रेस के लिए कुछ काम करते। अब क्या करते वो अलग की चीज है, क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन अगर ये प्रकरण नहीं होता तो काम कुछ कर सकते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तार अभी भी सचिन पायलट से कुछ जुड़े हुए हैं? इस जरिए अशोक गहलोत को भी निपटाओ, कांग्रेस को भी निपटाओ, और आला कमान को भी निपटाओ, और राहुल गांधी की पदयात्रा को भी निपटाओ, सब निपटा दिए एक तरीके से। क्या ऐसा कुछ है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपना एक विश्लेषण कर रहा हूं। इस पे भी जो है चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें जो है आला कमान जो कांग्रेस का उसको ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, ज्यादा मंथन उसको करना चाहिए। हम लोग क्या, हम तो कल पे बैठ के फिर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने ये किया, ये सही था, ये गलत था, हमारा क्या जाएगा? हमें कौन पूछने के लिए आ रहा है? लेकिन जो चर्चा करनी है और जो मंथन करना है वो कांग्रेस
अमलिंदु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल जब मंथन और चिंतन और विचार विमर्श की बात चल रही है तो यहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव और उसमें राजस्थान में क्राइसिस, और क्राइसिस ऐसी कि सरकार रहेगी कि जाएगी, इसको लेकर बातचीत। और उधर दूसरा खेमा जो है बीजेपी खेमा, जिसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला ऐसा लग रहा था अभी तक, और वहां बातें होने लगी कि यहां पर तो अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो बहुत सारी बातें। लेकिन इन सब से इतर जब हम चर्चा करते हैं अध्यक्ष पद के, तो क्या सुनील शुक्ल जी आपके पास आना चाहूँगा। सुनील जी, क्या ये सही वक्त था अध्यक्ष पद के चुनाव का? या तो पहले अध्यक्ष पद का चुनाव कर लेते, फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालते, या भारत जोड़ो यात्रा खत्म करते फिर चुनाव करते, क्योंकि दोनों पैरेलली और सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई राहुल गांधी के ऊपर। हमारे ही प्रोग्राम में कोच्चि से जब मैं लाइव कर रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विंग के हेड पवन खेड़ा भावुक हो गए थे, आप सबको पता होगा। इसलिए भावुक हो गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। वहां जितने लोगों से मेरी बात हुई, सबका ये कहना था कि राहुल गांधी को वन साइडेड हम अध्यक्ष देखना चाहते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी अपनी बात पर टिके हुए हैं। दूसरा कोई आता है, उसके नाम का जिक्र आला कमान ने किया, किसने किया, कहां से आए, ये सब छोड़ दीजिए, ना आपको पता ना हमको पता, सब अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ जो सामने आई है वो तो यही है कि क्राइसिस वहां राजस्थान में है, और जबरदस्त क्राइसिस है। एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन इस बार सचिन पायलट थोड़ा सा संभले हुए हैं, और सचिन पायलट कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ जो एक बड़ी एजेंसी ने आज भ्रमित खबर फैलाने की कोशिश की, उस खबर का भी उन्होंने खंडन किया है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में रखी थी। सवाल वही है कि क्या ये सही वक्त है जब आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने या करवाने की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों आप दूसरे के बनाए हुए पिच पर बैटिंग करने चले जाते हैं, अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? चाहे मीडिया हो या आपका विपक्षी दल हो, वो जो जैसा चाहता है वैसे आप करते हैं। ये आलम जो है आज का नहीं है, पिछले 10-15 साल से यही देख रहे हैं। आखिर क्यों? मैं आप प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में बातचीत कर रहा हूं मैं, उस हिसाब से ही मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। अगर सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहता जो अब तक चल रहा था इस राजस्थान की घटना के पहले, तो निश्चित रूप से पार्टी के द्वारा यह निर्णय किया जाना कि अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाए। क्योंकि दो तरह, एक तो आप जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा कि देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है उसके स्थापना के लिए, और जो सांप्रदायिक बिगाड़े जा रहे हैं, जो लोग सामाजिक बिखराव पैदा हो रहा है उसको जोड़ने के लिए यात्रा है। तो निश्चित रूप से यह बात ही पैदा होती कि पहले तो कांग्रेस अपने अंदर ही लोकतंत्र की, अब उसके अंदर लोकतंत्र है यह साबित करे। इस उद्देश्य से इन्होंने पार्टी के चुनाव कराने का निर्णय लिया। पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया भी ठीक ठाक चल रही थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी, और चुनाव ठीक हो भी जाता। तो यह मतलब यह इस दृष्टि से मैंने ये मान लेना कि यह चुनाव कराने का निर्णय गलत था। यह बहुत मैंने जल्दबाजी का निर्णय होगा, कुछ आगे आ जाता है तो बात अलग की चीज है। दूसरी चीज की यह उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान में यह हालात बन जाएंगे। अचानक से जो घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं, किस करोड़ ले लें, वो किस करोड़ जाके खड़ी हो जाए, ये बात अलग की चीज है। जहां तक इस बात का है कि अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान के उम्मीदवार थे या नहीं थे, प्रश्न यह है कि क्या अशोक गहलोत खुद पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे? जवाब है नहीं। क्या यह नहीं कहा गया था कि अगर मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया जाए? बिल्कुल हाँ, ये अशोक गहलोत ने बात कही। लेकिन पार्टी हाईकमान ने कहा कि आप पार्टी अध्यक्ष अगर चुनाव आप लड़ते हैं तो आपको मुख्यमंत्री पद से हटना होगा। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी हाईकमान के कहने पर लड़ेंगे। आप स्वतः मुख्यमंत्री पद से हटेंगे नहीं, और स्वेच्छा चुनाव लड़ेंगे नहीं। गोया कि अगर आप उम्मीदवार होते हैं तो पार्टी के निर्देश पर आप उम्मीदवार बनेंगे। तो जब पार्टी के निर्देश पे आप उम्मीदवार हो गए तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें मैसेज आएगा कि ये पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवार हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके
अपने मन से पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जाए, यह तो समान रूप से बात नहीं समझ में आती। और ये उन्होंने अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहती हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं केरल एक बार जाकर उनसे मिलूंगा राहुल गांधी से, और उनको अंतिम रूप से बताने की कोशिश करूंगा कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि आप ही अध्यक्ष रहें। अगर वो इस पर तैयार नहीं होते तो मैं पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम था, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त था कि अशोक गहलोत ही केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवार थे। और भले ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी ने ये न कहा हो कि ये केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवार हैं और हम तटस्थ बने हुए हैं, लेकिन जो घटनाक्रम था उससे साफ संकेत जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवार यही हैं अशोक गहलोत। और इसीलिए पार्टी हाईकमान ने भी यह बात बनी रहे कि जो हाईकमान कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, यह धारणा भी बनी रहे। उन्होंने अपने पार्टी प्रवक्ताओं से भी कहा कि आप किसी उम्मीदवार के बारे में कोई बात नहीं करें। तो अगर ये चुनाव की प्रक्रिया राजीव जी सामान्य तरीके से चलती रहती, चुनाव हो भी रहा, मुझे लगता है कि चुनाव पार्टी टालेगी भी नहीं। तो यह कहना, यह निष्कर्ष निकाल लेना कि राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम की वजह से यह पार्टी अध्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय गलत था। क्योंकि अगर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव सामान्य रूप से हो भी जाता तो दो संकेत जाते। एक तो पार्टी में लोकतंत्र है, जिन मूल्यों के लिए पार्टी चुनाव, जिन मूल्यों के लिए हम इस यात्रा पर निकले हैं। दूसरी चीज की जो परिवारवाद का आरोप लग रहा था पार्टी के ऊपर, जिस आरोप से मुक्त होने के लिए राहुल गांधी ने हमेशा लगातार हमेशा सालों से कहते रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से हारने के बाद, कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा और गांधी परिवार से अलग कोई पार्टी का अध्यक्ष होगा। यह राहुल गांधी ने कभी अपने इस स्टैंड से अपने आप को बैकआउट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का अध्यक्ष गैर गांधी नेहरू परिवार से हम चुनाव कीजिए और वही व्यक्ति होगा। यानी कि परिवारवाद से के आरोप से मुक्ति और पार्टी में लोकतंत्र है इसको दोबारा दिखाने के लिए या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव, ये दोनों आरोपों से इस पार्टी को मुक्त कर रहा था और ये करेगा भी। अब जो राजस्थान का क्रम आया, देखिए राजस्थान के क्रम में केवल जो गड़बड़ी हुई है, अशोक गहलोत के पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने पर अशोक गहलोत को भी दिक्कत नहीं है। ये सभी लोग कह रहे हैं और अशोक गहलोत ने भी ये बात जो आई है कि उनके पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बनाया जाए। विधायकों में इस बात को लेकर संतोष है, लेकिन इस बात को पार्टी के मोर्चे पर ही अशोक गहलोत को निपटा लेना चाहिए था। यह जिस तरीके से धारीवाल साहब के समय में और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको के माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं, यह इससे पार्टी की छवि खराब हुई। निश्चित रूप से इसका नुकसान हुआ है और पूरे जो यात्रा से उपजा हुआ एक राजनीतिक माइलेज पार्टी के पक्ष में था, भारतीय राजनीति के लिए था, उसके ऊपर असर पड़ा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस दौर से भी, यह जो राजनीतिक दौर आया है, इससे भी पार्टी निकल लेगी और जिन अच्छे उद्देश्य के साथ यात्रा शुरू हुई है, मुझे लगता है कि वो उद्देश्य पूरा भी होगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या ये जो क्राइसिस है, जैसा कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक वे में सुनील शुक्ल जी की, बहुत जल्दी ये पूरी की पूरी क्राइसिस खत्म, और जेपी सिंह साहब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आज रात तक या कल तक ये मान के चलिए कि खासकर राजस्थान का मसला जो है वो सुलझा लिया जाएगा। अगर राजस्थान का मसला सुलझ जाता है, आपको क्या लगता है कि फिर से जो कैंडिडेचर है अशोक गहलोत का, जिस पर चर्चा चल रही है, आपको लगता है कि अशोक गहलोत के ऊपर फिर से ये जिम्मेदारी जो देने की बात आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनेंगे, ऐसा लगता है क्या? दूसरी बात, क्या सचमुच में कांग्रेस के अंदर इस वक्त क्राइसिस है या इसको एक आती जाती बातों के हिसाब से देखा जाए, किस रूप में आप देखते हैं? तीसरी बात इसके साथ और जोड़ना चाहूँगा, जो भारत यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, क्या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ते हुए देख रहे हैं क्या आप? और साथ साथ जो चुनाव हैं खासकर 2 राज्यों में, उस पर भी इस छोटे एपिसोड का कोई असर दिखाई देता है क्या आपको? देखिए राजीव जी, मुझे ये लगता है कि अगले 2-3 दिनों में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस प्रकार से विधायक जो नहीं उपस्थित हुए, जो हाईकमान के ऑब्जर्वर्स की बुलाई मीटिंग में, सीएलपी की मीटिंग थी, उसमें से आधे विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम केवल हाईकमान के साथ हैं, हम केवल सोनिया जी के साथ हैं। परसराम मदेरणा की जो पौत्री हैं विधायिका,
उनकी बात मैं सुन रहा था, एक जोशीली युवा लड़की, और जिस तरह की उसने बात की, देखिए वास्तविकता में ये एक भावुक मूवमेंट था जो गहलोत जी का, या जिस प्रकार की ये गलतफहमी उन लोगों ने पैदा कर दी और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने गलती पैदा कर दी। अब ये एहसास दोनों तरफ से है, सचिन पायलट की तरफ से भी है, गहलोत साहब की तरफ से भी है कि उन्होंने गलती कर दी और इसका रिजोल्यूशन होना बहुत आवश्यक है अगर भविष्य में इस चीज को बचाना है। देखिए राहुल गांधी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये जानते थे कि ऐसी घटनाएं घटेंगी। उससे अलग होने के लिए जो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे समय में यात्रा में क्यों चल गए जबकि अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, उन्हें पता था कि यह होने वाला है, तो एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहते थे और इस दोष से आज राहुल गांधी को कोई घसीट नहीं रहा है। वरना सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर होते तो राहुल गांधी होते, सारा दोषारोपण जो है वो राहुल गांधी पे होता। देखिए विवेचना करना, आलोचना करना और उसका विश्लेषण करना बहुत आसान है। राजीव जी, एक बात पे कहना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, समय नर नहीं हो तो बलवान, समय हो तो बलवान, गोपिन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब भगवान श्री कृष्ण का अंत समय आया तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि गोपियों को ले जाओ और द्वारका की तरफ ले जाओ। जब रास्ते में अर्जुन लेके उनको आ रहे थे तो भीलनियों ने गोपिकाओं को लूट लिया था और वहां पे अर्जुन वही थे, वही उनका गांडीव था, वही उनका बाण था। ये समय है, ये समय का चक्र है और इस समय के चक्र को राहुल गांधी ने समझ लिया था कि ये समय का चक्र है, ये हमारा बॉटम है और बॉटम के बाद जो साइन कर्व चेंज होता है वो ऊपर की तरफ होता है। इन विवादों से दूर होकर, और मेरे को ऐसा लगता है, बिल्कुल पूर्ववक्ताओं से मैं सहमत हूं, 2-3 दिन के अंदर ये राजस्थान की न केवल क्राइसिस रिजॉल्व होगी, और ये बात सच है कि अभी हम लोग सदर्न बॉर्डर पे पदयात्रा को देख रहे हैं, जब ये उत्तर में आएगी, ये जो आंधी है, ये जो मोमेंटम है, ये जितने भी लोग आज की तारीख में कांग्रेस में बचे हुए हैं उनको इस सोचने पे मजबूर होगी कि इस समय अगर हम कांग्रेस को छोड़ेंगे तो अपने भविष्य को धूमिल करेंगे। ये ऐसा समय है जबकि साइन कर्व चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाली है, तो इस समय हमें निष्ठा से, और ये अशोक गहलोत भी महसूस करेंगे, सचिन पायलट भी महसूस करेंगे, और जो चले गए अमरिंदर सिंह जैसे लोग और गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, आज वो सोच रहे होंगे कि ये जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, और ये आप देखिएगा जब मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर ये यात्रा घुसेगी और जिस प्रकार का ये मोमेंटम जो है फिर राजनीतिक मोमेंटम नहीं है, ये साधारण जनता का मोमेंटम है, ये नारियों का, ये महिला शक्ति का मोमेंटम है, ये बच्चों का मोमेंटम है, ये युवा शक्ति का मोमेंटम है। और ये लोग ऐसे होते हैं जो भावुक होते हैं, जो महसूस करते हैं इनकी राजनीतिक, और इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन शुरू किया था उन्होंने कहा था मैं युवाओं के माध्यम से इसलिए आंदोलन शुरू करना चाहता हूं कि युवा समाज का सबसे वो वाला वर्ग है जो कम बेईमान है। तो वास्तविकता में ये जो युवा वर्ग जुड़ रहा है, जब ये उत्तर की तरफ आएगा और ये महसूस कर लिया है इन लोगों ने कि इनसे गलती हो गई, सचिन पायलट से भी 2 साल पहले गलती हुई, अशोक गहलोत के जो ये धारीवाल साहब हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती को आधे से ज्यादा विधायक जो इनकी मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम सोनिया जी के साथ हैं, हम हाईकमान के साथ हैं। 2 दिन के अंदर रिजॉल्व ही केवल नहीं होगा, जो राहुल गांधी ने मोमेंटम बनाया है वो मोमेंटम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर की तरफ आंधी की तरफ बढ़ेगा और देश की पूरा, जो मैं पॉजिटिव हो रहा हूं बहुत ज्यादा, लेकिन वास्तविकता में मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये परिवर्तन का समय है, वेट करने का समय है, समय करवट ले रहा है, और जब खराब समय होता है तो दोष किसी को भी दिया जा सकता है, जब अच्छा समय होता है तो जो भी काम आप करते हैं उसकी बड़ाई होती है, खराब समय में केवल उसकी बुराई होती है। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, 2 महीने के अंदर आप देखिएगा समय परिवर्तन होगा। राजीव जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्वामी जी, क्योंकि उस यात्रा को मैं कवर करके आया हूं, देख के आया हूं, और स्वतः स्फूर्त बिल्कुल लोग खुद अपने दरवाजे के आगे खड़े होकर, महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी इधर से गुजरेंगे क्या, एक झलक देख पाएंगे हम क्या। और उनमें किसी को भी राहुल गांधी खुद बुला लेते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फोटो सेशन, तमाम चीज़ें चलती हैं। तो ये एक अपने आप में अलग माहौल है और ज़बरदस्त भीड़ है। ये आप मत सोचिए कि कुछ 100 में, यहाँ हज़ारों में लोग हैं, हज़ारों में।
लाइन अगर लगती है तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की शाम की यात्रा 10-12 किलोमीटर की होती है और लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा सुबह की होती है, और आधी यात्रा आप समझिए लोगों की भीड़ में रहती है। अगर 10 किलोमीटर की यात्रा है तो 5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, ये भी तय मानिए। तो बहुत, और ये धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है, और इसकी वानगी मैं देख के आ रहा हूं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरफ ये यात्रा बढ़ेगी तो हम और आप देखेंगे, जो मैं कह रहा हूं कितनी सच्चाई, कितना दम है, वो उस समय दिखाई देगा। लेकिन एक बात ये भी तय मानिए कि कर्नाटक में इससे ज़्यादा भीड़ होगी, जिसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेश है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन इससे ज़्यादा भीड़ होगी और ज़बरदस्त तैयारियां। और ज़बरदस्त सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे है धनंजय जी, कि एक मैनेजमेंट, इतना तगड़ा मैनेजमेंट है इस पूरे, कि कहाँ रुकना है, कहाँ लंच करना है, कहाँ डिनर करना है, कैसे डॉक्टर्स का से चेकअप करवाना है, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो इस यात्रा को और मजबूत कर रही हैं। तो यात्रा में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और इसके कर्ता धर्ता कई लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे मुख्य नाम जो है वो दिग्विजय सिंह का है, जो पहले भी एक यात्रा नर्मदा नदी की कर चुके हैं। लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी, और उसकी परिणति ये थी, रिजल्ट ये था कि मध्य प्रदेश में सरकार आई थी कांग्रेस की। खैर, यात्रा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन समय भी खत्म हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी समेटना चाहूँगा। धनंजय जी, ये बात आपसे समझना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, आपको भी लगता है कि जो क्राइसिस है वो क्राइसिस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जो हमारे बाकी साथी कह रहे हैं, जैसे क्राइसिस खासकर राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं? और क्या आपको लगता है कि क्राइसिस अगर ज़्यादा देर तक चलती रही राजस्थान की, तो इसका असर गुजरात पे भी पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, क्राइसिस तो खत्म होनी ही है, जो शुरू हुआ है वो खत्म होगा। जैसा स्वामी जी ने कहा कि समय अपना काम करता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सुनील जी ने कही, एक गौर कीजिए कि उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस समय इसलिए कराया जा रहा था कि राहुल गांधी की जो यात्रा है लोकतंत्र को मजबूत करने की यात्रा। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की जब यात्रा है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मजबूत क्यों न किया जाए, इसके लिए ये चुनाव शुरू किया गया। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना। अब जैसा कि जेपी साहब ने कहा कि भाई किसने उनको आधिकारिक तौर पे कहा कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी परिवार के या गांधी नेहरू परिवार के अध्यक्ष हैं या उम्मीदवार हैं। तो मुझे जहन में आ रहा है कि अगर वो नहीं थे तो भाई अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री तलाशने क्यों गए थे ऑब्जर्वर आला कमान की तरफ से? अजय माकन अपने मन से तो कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री कौन बनेगा हम तलाश लेते हैं। जाहिर है आला कमान ने कहा, और आला कमान ने ऐसा क्यों कहा? आला कमान ने इसलिए कहा कि उसको लगा कि आला कमान को लगा कि अशोक गहलोत को हम अध्यक्ष बनाएंगे तो उसकी जगह पे कौन आएगा वो हम तय कर लेते हैं। यही हुआ। तो अब जो गए करने के लिए वो सचिन पायलट, जो जैसा कि अमलेंदु जी ने कहा, बड़ा उसमें गूढ़ रहस्य है, जरा उसको समझिए कि अमलेंदु जी ने कहा कि अजय माकन जो आदमी गया वो जो है किस तरह से प्लांट किया गया सचिन पायलट वाले प्रकरण में, किस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बनाने वाले क्रम में जो है मीडिया सेल के चेयरपर्सन थे, और अजय माकन ही ये कह रहे हैं आकर के कि विधायकों ने ऐसा ऐसा कह दिया और फलाना कह दिया। तो भाई अगर अशोक गहलोत आला कमान के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं थे तो मुख्यमंत्री क्यों बनाने जा रहे थे, आप नया ढूंढने जा रहे हैं? और अगर अध्यक्ष पद के लिए उनको आपने नॉमिनेट किया था तो लोकतंत्र को मजबूत करने की जो राहुल गांधी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कैसे मजबूत होती? और अगर चलिए आपने मान लिया कि उनको बनाते हैं सबसे बढ़िया नेता, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक आला कमान के पास ये होता भी है कि एक सबसे जो मजबूत व्यक्ति है, सबसे नीति के करीब है, अनुभव के करीब है, उसको प्रोजेक्ट किया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं जी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब अशोक गहलोत इस बात के लिए तैयार हो गए थे और अशोक गहलोत जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो कोई ऑब्जर्वर कौन भेज रहा है कि भैया मुख्यमंत्री ढूंढिए, और उनसे कहवाया जा रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। सचिन पायलट क्यों आ जाते? तो ये सारा पेच है, और इस पेच के पीछे मुझे लग रहा है राजीव जी कि राहुल गांधी को कहीं न कहीं दागदार या उनके ऊपर कीचड़ के छींटे उड़े,
ये तमाम कांग्रेस के भीतर जो बीजेपी बैठी रहती है उनका कुछ न कुछ उस चक्र का चलता रहता है और ये भरते रहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई बाधा खड़ी की जाती है। आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वेल मैनेज्ड है और दिग्विजय सिंह उसके प्रभारी हैं और ढेर सारे लोग हैं, उसमें जयराम जी भी हैं और भी लोग हैं। मैं दीपक असीम एक हमारे मित्र हैं, वो लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, वेल मैनेज है। अब तक इतने दिन की यात्रा हो गई, कहीं कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं आई है। मीडिया ने तमाम तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी एकदम वापस मैं बोल रहा हूँ कि निर्लिप्त भाव से उस यात्रा में चल रहे हैं। उतनी लंबी यात्रा करना मजाक नहीं है, पैरों को अभ्यास होना चाहिए। अगर पैरों का अभ्यास, तो बता रहे थे कि ढेर सारे लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए थे, उनका उपचार हो रहा था, किसी को डेंगू बीमारी हो गई, आधे लोग खांस रहे हैं, ऐसी सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं लोग। और उसमें राहुल गांधी स्वस्थ है तो उनको पता चलता है कि राहुल गांधी की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। और बिल्कुल मैं मानता हूँ राजीव जी, ये राजस्थान के प्रकरण से राहुल गांधी की छवि पे असर नहीं पड़ना है और 5-10 दिन में ये निबट जाएगा और 150 दिन की यात्रा है। लेकिन अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति इस तरह के कुचक्र में फंस जाएगा, ये सोच से परे था और कांग्रेस को इससे नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कितना भी आप कहें, हमारे साथी बोल रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है गुजरात पे भी इसका असर पड़ेगा और राजस्थान पे भी असर पड़ेगा। और अभी मैं न्यूज लाइन देख रहा हूँ कि अजय माकन जी या जो ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट की है कि 3 विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो आप जो है फिर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारे बिहार में कहते हैं गीट रहे हो, तो वो मत कीजिए। आप जो हो गया उस पर कैसे पानी डालें और उसको ठीक करें। और आपको सरकार बचाने में दिक्कत नहीं है, राजस्थान में सरकार बच जाएगी, लेकिन सवाल है जो अशोक गहलोत की छवि को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष की छवि को नुकसान पहुंचा है, क्या वो उसकी भरपाई हो पाएगी? तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी, अच्छा दूसरी बात ये भी हो सकता है कि भाई राहुल गांधी एकदम निष्कलंक दिखते चले जाएं, उगते चले जाएं और एक ऐसा सूरज जिसपे सारे बादल जब एक बार छट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब पुराने नेताओं में लोग बचे नहीं है। कमलनाथ को वहां भेजा गया और कमलनाथ ने क्या किया, कमलनाथ भी अब दागदार ही है, कमलनाथ कुछ बचे हुए नहीं है। तो वो जो पुराने नेता हैं वो अपने आप साइडलाइन होते जा रहे हैं और राहुल गांधी एक सूर्य की तरह उभर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में बेहतर होगा, इससे मुझे इनकार नहीं है। जी जी, जेपी सिंह साहब क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा, समय खत्म हो चुका है, लेकिन क्या अशोक गहलोत ने इस पूरे मसले में गलती कर दी? अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और अभी तक हैं ही कहूँगा मैं, थे नहीं, क्योंकि जब तक विराम ना लग जाए, फुल स्टॉप ना हो जाए तब तक। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, कम से कम उस भूमिका का निर्वहन अपने राज्य में तो जरूर करना चाहिए था। आप बने नहीं, एक वानगी तो आनी चाहिए, एक नमूना तो दिखाई देना चाहिए था कि हाँ सब कुछ कंट्रोल्ड है, आप में इतनी ताकत है कि आप अगर अपने यहाँ विधायकों को बुलाना चाहते हैं तो विधायक आपके पास आएंगे। लेकिन विधायक आपके पास आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, या आपने सब कुछ जैसा कहा जा रहा है कि आपने ही वहाँ भेज दिया ये दिखाने के लिए आला कमान को कि देखो यहाँ तो सब हमारे नाम पे हैं, या सचिन पायलट को रोकने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ था ही नहीं। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तो एक्सपोज हुए हैं ना जेपी सिंह साहब। देखिए एक बात हम आपको बताएं, हमारे एक दूसरे से मतलब हर आदमी का अपना अपना विचार है जी। इस पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत, सचिन पायलट से सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में जो कांग्रेस का आला कमान है या उसके जो चाणक्य हैं, जो सलाहकार हैं, उन्होंने अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया। और ये हमने पहली बार भी जब आपके यहाँ भी हमने कहा तो हमने यही कहा कि ये पूरा राजस्थान का प्रकरण बहुत ही दुखद और निंदनीय है। लेकिन इसके साथ आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि राजस्थान की क्राइसिस जो इतनी बड़ी क्राइसिस बना दी गई है, हम लोग भी उस क्राइसिस पर बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया तो कर काफी पीट के बात कर रहा है कि अब कांग्रेस गई, अब युवा सूर्य जो फलाना हुआ। एक भी विधायक बीजेपी में गया? एक भी विधायक वसुंधरा राजे के साथ गया? कांग्रेस में जो आला कमान है क्या जो है क्या कहते हैं उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि पैनिक की स्थिति होती है, घबराहट की स्थिति होती है,
क्या जो है मतलब बिल्कुल होता है कि हाथ पैर फूल जाए कि अब क्या करें, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर किसी को लग रहा होगा तो लग रहा होगा। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं किसी के भीतर भीतर चाहता हूं कि ये बन जाए, लेकिन जब तक मैं उसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं करता तब तक मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट थे। आप मान रहे हो, सब लोग जो मानना चाहे माने, मैं नहीं मानता। पवन बंसल ने 2 खरीदे हैं परिपत्र, और पवन बंसल ने कहा है कि नामांकन पत्र की मैं नामांकन नहीं करूंगा, मैंने 2 खरीदा है। मेरे हिसाब से ये डैमेज कंट्रोल के लिए खरीदा गया है कि अगर अंतिम समय तक कोई नामांकन न हुआ या कोई परेशानी हुई या कोई ऐसा व्यक्ति नामांकन कर रहा है जो आला कमान के लिए वांछित है, तो अंतिम समय में इस नामांकन पत्र का प्रयोग नामांकन कराने में हो सकता है। बाकी कांग्रेस में जो 17 जो पुराने थे उनसे कांग्रेस लगभग खाली हो चुकी है, बहुत कम लोग बचे हुए हैं, और जो बहुत कम लोग बचे हुए हैं उसमें भी तमाम लोग आग्रह और दुराग्रह के शिकार हैं। जैसे मान लीजिए दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये नाश कर देंगे पार्टी, पूरा जो है वहां से जो है यात्रा का संचालन दिग्विजय सिंह इतने सफलता पूर्वक करा रहे हैं और कह रहे हैं कि नाश कर देंगे। पूरा नर्मदा का 3500 किलोमीटर की यात्रा करके जो वहां जो है क्या कहते हैं आपके सरकार बनने की स्थिति पैदा हुई थी, उसमें दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा रोल था। दिग्विजय सिंह जब चीफ मिनिस्टर बनने वाले भी नहीं थे। दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रह चुके हैं, प्रयागराज में आगे उन्होंने बहुत सा संचालन किया, लेकिन जब आपका वोट बैंक की सड़क जाएगा तो दिग्विजय सिंह, जेपी सिंह या कोई त्रिपाठी जी या कोई चतुर्वेदी जी हो जाएंगे तो जो है क्या कहते हैं वो वोट बैंक तो इतनी जल्दी वापस आएगा नहीं। अगर वोट बैंक लाने की भी क्षमता है तो सोनिया गांधी परिवार में ही है, और राहुल गांधी खींच के लाए, प्रियंका गांधी खींच के लाए, सोनिया गांधी खींच के लाए। कांग्रेस में एक भी नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है जो अपनी सीट पे जीत जाए, भले जीत जाए, जो जनाधार खो चुका है उसको वापस ले आए। अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। ये समझ लीजिए, वो दिन में तारे देखता है। आपको बता, सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस में कोई पैनिक नहीं है, कोई उसमें घबराहट का कोई चिन्ह नहीं है, वहां गहलोत में जो है सारे मंत्री और जो है विधायक की मीटिंग इस समय हो रही है उनके यहाँ, इस समय चल रही है। 11-12 बजे रात तक इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर कल सवेरे फिर मीटिंग होगी। गहलोत सबको मना रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि भैया जो गड़बड़ी हो गई है उसको ठीक करो, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स होता है ना भाजपा में जाने पर। इंडिया जी ने कौन सा फिल इन दी ब्लैंक्स कर दिया? उत्तर प्रदेश में जो लोग गए हैं वह कौन सा फिल इन दी ब्लैंक्स कर दिया? और अगर आज सचिन पायलट या कोई भी गहलोत साहब से अगर चले जाए बीजेपी में तो वसुंधरा राजे और जो एक आरएसएस वाला गुट है उसमें तीसरे गुट में ये कहां पर ये स्टैंड करेंगे, कहां खड़े होंगे? तीसरी बात, इसमें सचिन पायलट को भले आला कमान बनाना चाहता है, सचिन पायलट ने एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं वहां का मुख्यमंत्री अभी बनना चाहता हूं, जबकि ये भी हकीकत है कि नालायक और निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए किया था। इसके बाद भी इतना अपमान सह के आगे की सीट से पीछे की सीट को विधानसभा में बैठा दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटा दिया, दोबारा मंत्रिमंडल में लिया नहीं। इसके बाद भी वो आदमी 2 साल से आपके साथ है, कितने रियलिटीज पे आप देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। इंडिया तो नहीं रहे 1 मिनट भी, आप जितिन प्रसाद तो 1 मिनट भी नहीं रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने 450 करोड़ रुपए का ट्रांसफर घोटाला कर दिया। आपको बता रहे हैं अभी इधर मंत्री बने, उधर पीडब्ल्यूडी विभाग में योगी का बस चलता तो 2 मिनट में निकाल बाहर कर देता। वहां से जो है क्या कहते हैं आपका जो है ऊपर के दबाव से बने हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब पैनिकी नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, अच्छा फिर एक टाइमिंग की बात भी हो रही है। ये कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का कि आप पार्टी का चुनाव कराओ, हम उसमें भाग नहीं रहे, जिसको चुनना है चुनो, हमारी लाइन यहां से अलग से चल रही है, हम एक नई लकीर खींच रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करता है, और ये कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करता है कि राजस्थान की क्राइसिस थी तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने जो है मतलब घबराहट में पूरा जो है वो क्या कहते वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला ली। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। और बाकी कहीं क्राइसिस होती है तो विचार विमर्श और सब कुछ तो होता ही है, ऐसा मेरा मानना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कॉन्फिडेंस वाली बात तो बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी में गजब का कॉन्फिडेंस है, और वही कॉन्फिडेंस है कि वो 3500 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं और इधर चुनाव चल रहा है। और
बाकी क्या कुछ चल रहा है वो सब तो देख ही रहे हैं। देश दुनिया में लगातार खबरें चल रही हैं और खासकर मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त लाठियां भाज रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी चुपचाप आगे चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ ज़बरदस्त हो रही है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए कितनी भीड़ आपको दिखाई देगी, आप खुद समझ जाएंगे कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या कुछ मिलने जा रहा है। 150 दिन का इंतजार कीजिए। 150 दिन बाद राहुल गांधी से जब ऐसे ही सवाल कि इससे क्या मिल रहा है पूछा गया तो आज उनका सीधा कहना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज नहीं, आप 110 दिन बाद पूछना, शायद आपको पूछने की ज़रूरत ना महसूस हो, क्योंकि आप खुद देखोगे कि क्या कुछ हम लोगों को मिला है। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ कांग्रेस इससे गेन कर रही है और लगातार गेन कर रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर एक नेता सड़कों पे हो, लोगों के बीच हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो राहुल गांधी अपने अंदाज में अपनी यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो लोग डिरेल करने की कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं। कौन कितना सफल होता है ये देखना आने वाले समय में हम सब के लिए इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए भी क्योंकि थोड़ा बहुत राजस्थान को लेकर के जो एक चिंगारी निकली है, क्या ये आगे बढ़ेगी और क्या एक पूर्णकालिक अध्यक्ष 30 तारीख तक मिलता है कांग्रेस पार्टी को। 30 तारीख तक इसलिए कि नॉमिनेशन, अभी एक नाम सामने आ रहा है शशि थरूर का, जो कह रहे हैं कि 30 तारीख को 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले और कोई नाम आता है क्या अशोक गहलोत ही बनेंगे नॉमिनेशन, वो भी फाइल करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जो जवाब है वो मिलेगा, पढ़ते हटेंगी, लेकिन हम लोगों की चर्चा हमेशा हर शाम 7 बजे ऐसे ही जारी रहेगी। अलग अलग मुद्दों पे आप जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जेपी सिंह साहब आपको, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील शुक्ल जी आपको, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार जी और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में जुड़े हमारे तमाम साथी जो अब तक अपनी बात, अपने विचार लगातार मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपनी अपनी बातें आप लोग लगातार रखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं और आप देखते ही होंगे, मैं लगातार पढ़ता रहता हूं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के ज़रिए मिलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है ये कांग्रेस के लिए अगर देखें तो मजबूती की तरफ का इशारा है और इसकी तरफ हम सब की नज़रें टिकी हुई हैं, हम सब का ध्यान लगा हुआ है। आज अब आप लोगों से विदा चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।